हेलो दोस्तों। क्या हो अगर कोई गैंगस्टर जो गैंगस्टर का काम छोड़ दे और वो एक साधारण ज़िंदगी जीने लगे। पर उस गैंगस्टर को मारने के लिए बहुत से बड़े बड़े गैंगस्टर आदमी या किलर भेजते रहते हैं उसे मारने के लिए। पर भाई ये गैंगस्टर देखते आगे क्या करता है। तो भाई गैंगस्टर कैसे ही साधारण जीवन व्यतीत करने लगा पहले देखते हैं भाई। गैंगस्टर जाता है ये अपना मॉल में शॉपिंग करने, तो वहाँ पे उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। तो भाई पहली नज़र में ही उससे प्यार हो जाता है, तो काम वाम सब छोड़ देता है गैंगस्टर का, भाई उससे शादी रचाता है। शादी करने के बाद फिर वही वो बाप बनता है। बाप बनने के बाद फिर वही हमारा जो साकामोटा रहता है, इसका नाम साकामोटो रहता है, वो मोटा हो जाता है। फिर भाई ये स्टोर में हमने काम करते थे जो इसी की स्टोर रहती है। यहाँ पे एक शैतान बच्चा रहता है, तो भाई कस्टमर आता है। तो भाई उसके जो जूते रहते हैं बच्चे के वो स्याही में रहते हैं। तो भाई वो जूते ना अब कस्टमर को मार देता है, उसकी पैंट गंदी है, फिर गुस्से में वो उसे मारने को होते हैं। तभी साकामोटो उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने दिमाग में सोचता है मैं तो भाई इसकी पैन है ना, इसके इसे गर्दन में घुसा के सब मार दूंगा। पर ऐसा वो करता नहीं, सिर्फ सोचता रहता है। तो वो कस्टमर वहाँ से चला जाता है। तब यहाँ पे भाई जो ये हम इसे टेलीपैथी के नाम से बुलाएंगे, क्योंकि लोगों का दिमाग पढ़ लेता है। जो पीले कलर का बाल है इसे हम टेलीपैथी के नाम से बुलाएंगे। तो टेलीपैथी कहता है कि मैंने देख लिया कि तुमने अपने माइंड में क्या सोचा, कि तुम कैसे मारोगे उसे। तभी भाई साहब साकोमोटो सोचता है मैं इसे एक थप्पड़ मारता हूँ। तभी टेलीपैथी कहता है नहीं ऐसा मत करना, मैंने सब देख लिया है। तभी भाई साकोमोटो अपने नूडल्स निकालता है, मतलब ये दोनों पहले काम कर चुके हैं, तो ये दोनों स्टोर के बाहर आते हैं और अपना साकामोटो नूडल्स निकाल के खाने लगता है। तभी टेलीपैथी कहता है सर आप वापस आ जाइए गैंगस्टर की दुनिया में, आपका तहलका अब मैं और आप तहलका मचा देंगे। तो भाई अपना साकोमोटो मना कर देता है कि जब आपसे तो बड़े बड़े गैंगस्टर भी डरते थे, पर आज के ज़माने में छोटे छोटे गैंगस्टर भी अपने आप को बाप समझते हैं। पर भाई साकोमोटो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने आराम से नूडल्स खाता है। तभी भाई टेलीपैथी अपनी सिगरेट जलाता है, तो देखता है कि सिगरेट पहले ही आधी हो चुकी है। साकामोटो ने भाई चाकू से इतनी पैनी नज़र से काटी थी कि उसे भी नहीं पता चला कि ये सिगरेट कट चुकी है। तब भाई साकामोटो कहता है यहाँ पे सिगरेट पीना अलाउ नहीं है। तो भाई सिगरेट का उसे पोस्टिंग दिखाता है। तभी भाई टेलीपैथी सोचता है कि ये मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि मैं मोटा होने के बावजूद भी इन्हें मार सकता हूँ। तब यहाँ पे एक आदमी आता है, वो साकामोटो से कहता है तुमसे एक काम है। तो भाई साकामोटो को वो ले जाता है पेड़ कटवाने, पर भाई टेलीपैथी सोचता है कि किसी को मारने के लिए ले जा रहा है। पर भाई साकामोटो इतनी जल्दी जल्दी पेड़ काटता है, मतलब बहुत जल्दी काम कर देता है। तभी वो रास्ते में मिलती, तभी एक लेडी कहती है साकामोटो मेरी बच्ची सब्जी नहीं खा रही, तो भाई साकामोटो से सब्जी खिलाता है। फिर जब भाई थोड़ी देर बाद दो बच्चे एक बॉल को लिए लड़ रहे थे, तभी साकामोटो उस बॉल को छीन के उस बॉल को फाड़ के दो टुकड़े करके भाई दोनों बच्चों को थमा देता है। भाई ये सब देख के टेलीपैथी का दिमाग खराब होता है कि ये बंदा क्या बन गया यार, क्या था और क्या बन गया। तो बस भाई तभी जो शैतान बच्चा रहता है ना, वो पीली टोपी वाला भाई इसके सिर पे मारता है एक तीर। और भाई टेलीपैथी को आता है गुस्सा, बच्चा तो भाग लेता है। तो मैं बदमाश बच्चा, मैं तो मारूंगा भाई। पर भाई अपने फिर जो टेलीपैथी रहता है अपने कार में आके वो साकुमोटो के बारे में सोच के बड़ी क्रीप, मतलब मस्त सी स्माइल देता है यार। कहता भाई आज भी उनमें वही हो रहा है जो पहले था भाई। ये सुन के वो अपना है ना, मतलब अपना सिर है ना गाड़ी के हैंडल में मारने लगता है। तो भाई गाड़ी थोड़ी उछलने उछलने लगती है, तो एक लेडीज जाती है कि बच्चों मत देखो इधर इधर, खचा मतलब तो डांसिंग कार बन चुकी है इधर, समझ रहे हो मतलब। तो ये भाई टेलीपैथी के फोन पे कॉल आता है उसके बॉस का। तो भाई कहते तुमने साकोमोटो को मारा या नहीं मारा। पर भाई उसका बॉस मतलब देख रहे हो मतलब कैसा है, साकोमोटो को मारने के लिए भेजा था इसने। तो भाई टेलीपैथी मना कर देता है, उसका बॉस भड़क जाता है। तो टेलीपैथी कहता है ठीक है काम हो जाएगा, मतलब मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये भाई वो दूसरे मॉल में जाता है और अपने नहाने धोने के लिए अपने शैम्पू वगैरह लेता है और फिर शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो ये सोचता था कि साकोमोटो को क्यों मारूं मैं। तभी वो खाना खाता है और अपना मतलब जो भी खाना पीना खाता है, खाते खाते भी सोचता है भी साकोमोटो को मैं क्यों मारूं। तभी सोते हुए भी सोचता है कि मैं साकोमोटो सर को क्यों मारूं। भाई फिर वो सोचता है अगर मैंने नहीं मारा तो कोई और मारने के लिए आ जाएगा, और अगर मैंने नहीं मारा तो मैं भी मारा जाऊंगा। तो वो तैयार हो जाता है बंदूक बंदूक लेने। तो भाई वो बदमाश बच्चा किसी की पोटी है ना, डंडे से कर रहा था कि किसकी पोटी है। तो ये भाई अपना यहाँ पे टेलीपैथी आता है, तभी कहता है बच्चों जंग चालू हो चुकी है मुझे माफ करना। भाई टेलीपैथी है ना, अपने लगाता है गन और गन में लगाता है साइलेंसर और घुस जाता है स्टोर में। भाई साकामोटो तो भाई पहले गैंगस्टर रह चुका था, तो सारी चाल पता रहती है भाई, मतलब क्या करना है क्या नहीं, भाई एक नजर में पहचान लेता है साकामोटो। तो ये भाई टेलीपैथी निकालता है बंदूक और उसे मारने के लिए चला देता है। भाई साकामोटो के मुंह में लॉलीपॉप रहती है, एक लॉलीपॉप फेंक के मारता है मुंह से ही। तो जो गोली रहती है ना बंदूक की, वो रिफ्लेक्ट होकर कहीं और चली जाती है, तो साकामोटो बच जाता है। तो भाई थोड़ा सा ध्यान बढ़ता है टेलीपैथी का, मतलब एक कुल्फी फेंक के मारते हैं टेलीपैथी के, तो ध्यान बढ़ जाता है। तो भाई साकामोटो वहाँ से तुरंत गायब हो जाता है। भाई टेलीपैथी ये सोच के हैरान, मतलब मोटा सा शरीर है एकदम से गायब कैसे हो गया। तो वो ना ढूंढने जाता है।
वही साकामोटो है, उसे पता था कि ये दिमाग पढ़ सकता है, तो वही बिना दिमाग में कुछ बात किए हुए अपना आराम से शांति से बैठे थे। और जो कैंडी रहती है, कैंडी से उस पे हमला करते हैं। भाई कैंडी भी उसके हाथ में हथियार थी। तो ये भाई साहब दूध का पैकेट मारता है साकामोटो, और भाई साहब एक मतलब घूम के तुरंत आता है टेलीपैथी का, टेलीपैथी के एक लात मारता है भाई। टेलीपैथी एक ही लात भाई साहब बेहोश हो लेता है वो। बेहोश होते होते साकामोटो सर को देखता है, क्योंकि साकामोटो सर पहले ऐसे थे और अब वो मोटे हो गए हैं। तो कहते ये क्या मैं देख रहा हूँ, तभी वो बेहोश हो जाता है। तब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो तो किसी के बेड पे है और किसी के रूम पर है। तब वो उठता है तो उसकी पट्टी वट्टी से लग रही है, तो वो कहता है, साकामोटो सर कहाँ है? तो वो उसे कुछ जवाब नहीं देते। तो आओ खाना सब खा रहे हैं तो खाना खाने के लिए आ जाओ। तो वो खाना खाने के लिए बैठता है, तो अरे इसमें जहर तो नहीं? पर खाने को देखकर वो मतलब क्या, कोई बात नहीं, अगर जहर होगा, मैंने इसकी ट्रेनिंग ले रखी है तो मुझे कुछ होएगा नहीं। तो भाई वो खाने का एक निवाला खाता है, तो भाई साहब कसम से वो खाना उसे इतना मस्त लगता है भाई, इसका मुंह रोने के लिए हो जाता है। तभी भाई साहब उसके अंदर कुछ फीलिंग्स आने लगती है, मतलब क्या कैसी फीलिंग है, क्या है फीलिंग। तभी बस टेलीपैथी समझ जाता है कि साकामोटो सन ने अपने सिंपल जीवन जीने के लिए वो काम छोड़ दिया, क्योंकि भाई जो फीलिंग जो जीवन जीना चाहते थे साकामोटो सर वही जी रहे हैं। तो वही साकामोटो सर को अब नहीं मारता और वो वहाँ से उनसे माफ़ी मांग कर चला जाता है। तब वो दिखाते हैं यहाँ पे एक जॉब की ज़रूरत है, मतलब एक नौकर की ज़रूरत है। तो भाई टेलीपैथी उस पर ध्यान नहीं देता और अपने चला जाता है। टेलीपैथी होता है अपने बॉस के पास। तो उसके बॉस पूछता है, तुमने साकामोटो को क्यों नहीं मारा? तुम्हें पता है ना कि अगर कोई गैंगस्टर की दुनिया छोड़ के जाता है तो उसे मरना पड़ता है। तो टेलीपैथी कहता है, सर आप मुझे मार दीजिए पर उन्हें छोड़ दीजिए, वो उनके पास कोई जगह है रहने के लिए, मतलब उनका जीवन पूरा बदल चुका है। तो भाई उसका बोस तो रहता है हरामी, कह रहा हम हाँ हम उसे मारेंगे और तुम्हें भी साथ में मारेंगे। तो टेलीपैथी कहता है, अगर मैं अपने आप को मार लूँ तो तुम उसे नहीं मारोगे। तभी वो दिमाग में सोचता है बॉस कि ये मर जाएगा तो उसको तो उसे मार देंगे। तब भाई उसका दिमाग पढ़ लेता है टेलीपैथी भी, टेलीपैथी उस पर बंदूक तान देता है। फिर भाई बस के यहाँ पे लड़ाई हो जाती है चालू। और भाई हमें साकामोटो को दिखाया जाता है कि इनने बग लगा दिया था टेलीपैथी के गन में, और वो सारी सिचुएशन सुन रहा था वहाँ पे अपने रेडियो कंट्रोल ऑपरेटर से। और भाई साहब फिर वो अपने गैराज को बदल देता है एकदम मशीन गन में, मतलब यार हथियारों से लैस एकदम भाई, हर प्रकार का हथियार। ऐसा पता नहीं, एक चाबी रहती है उसे घुमा देता है भाई, उसका जो गोदाम रहता है पूरा हथियार लैस हो जाता है। तो भाई हमें टेलीपैथी को देखते हैं जो भाई बहुत मुश्किल से मतलब लड़ रहा है बहुत सारे लोगों से, वो भी डिचकाऊ डिचकाऊ कर रहा है, मतलब भारी पड़ रहा है। टेलीपैथी भी कम थोड़ा है, और साकामोटो के सर के साथ काम कर चुका है यार वो, हल्के में ले रहे होगे लोग। और एक तो इसके पास ये भी एजिलिटी है कि भाई दिमाग पढ़ सकता है। तो भाई एक बंदा है ना इस पे आरपीजी छोड़ देता है। मतलब भाई देख रहे हो, मतलब एक बंदे को मारने के लिए आरपीजी छोड़ी जा रही है भाई यहाँ पे, फिर भी वो जो हमारा टेलीपैथी रहता है वो बच जाता है। तभी उसका बॉस कहता है, सब उसे ढूंढ के उसे जल्दी से खत्म करो भाई, पर यहाँ पे अपना टेलीपैथी एक एक कर करके सबको खत्म कर रहा होता है। तभी भाई कहता है, अब मेरे पास ये लास्ट मैगजीन है, अब मुझे खुद अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। तभी भाई साहब वो रास्ता बनाने के लिए भाई छुप छुप के अपने भाग रहा होता है। तभी भाई साहब दो गैंगस्टर के जो बॉस रहते हैं, बॉस के आदमी उसके पैर पे गोली मार देते हैं भाई, पैर पे गोली लगती है वो गिर जाता है नीचे, और भाई तीन लोग उस पर तान देते हैं बंदूक के, अगर हिला तो ठोक देंगे यहीं पे ही। तब भाई साहब अपनी एंट्री होती है भाई साकामोटो की। भाई साकामोटो बिजली वाली गन लाता है, तीन लोग एक करंट में सुला देता है भाई साकामोटो सर, देख रहे हो मतलब अलग ही लेवल है भाई इनका तो। तो ये भाई साहब उनका बॉस कहता है, ये साकामोटो से मार दो, खत्म कर दो तुरंत। तो ये भाई साहब साकामोटो देख रहे हो भाई भागते हुए भी जमीन फट जा रही है, भागते हुए जाता है, और भाई साहब जो चॉपस्टिक होती है ना, मतलब नूडल्स खाने वाली भाई, उनसे गोली रोकता है। देख रहे हो भाई लेवल, देखो भाई लेवल बहुत अलग है इसका। ये देख के तो भाई बॉस के आदमी भाई होश उड़ जाते हैं भाई। साकामोटो सर इतनी स्पीड से और इतनी तेजी से मारता है लोगों को, और इतनी मतलब इतनी स्पीड से भी मारता है और इतनी ताकत से भी मारता है कि भाई साहब लोग दूर दूर उड़ उड़ के गिरते हैं जाके। पर साकामोटो सर को क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि भाई वो पहले काम कर चुके हैं भाई, एक एक घुसड़ में दांत में सब उखाड़ दे रहे हैं भाई। देख रहे हो साकामोटो सर कब है क्या भाई। तो ये भाई साहब कहते हैं, अगर हम एक एक करके जाएंगे तो हम सब मारे जाएंगे। तो उसका बोल कहता है, सब एक साथ जाओ भाई। जब साकामोटो निकालता है अपना हथियार, तब भाई साहब गोली से बचते हुए और गोली को रिफ्लेक्ट करते हुए भाई उनकी बंदूक काट देता है बीच में। देख ये देख के तो बॉस की फट जाती है, मैंने कहा अब तो गए। पर भाई साकामोटो सर उनके बीच में घुस के सबको मारता है भाई, एक एक चाकू खींच। बॉस कहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी टैरी पैक है पहले कहता है, साकामोटो सर आप यहाँ। तभी वो उसकी बंदूक में से वो बग निकाल के दिखाता है जिससे वो इसे ट्रेस कर रहा था। कह रहा जब तुम बेहोश हो गए थे तब मैंने तुम्हारी बंदूक में ये लगा दिया था, क्योंकि मुझे पता था कुछ ऐसा जरूर होगा। तभी वो उसे ना अपने
स्टोर की ड्रेस देता है कि तुम मेरे इधर नौकरी कर रहे हो, तुम्हें सैलरी भी मिलेगी और पार्ट टाइम के भी पैसे अलग मिलेंगे। तो भाई साकामोटो का कहना तो सब मानना पड़ेगा, तो वो भाई चलो ठीक है, अब जो वो पे चलते हैं। यहाँ पे हमने साकामोटो सर तो भाई नूडल्स लेके बैठ गए थे खाने के लिए। और उसे मतलब जो टेलीपैथी रहता है वो सब अपना काम पे लगा देते हैं भाई। मतलब साकामोटो सर इतने वैसे हैं, सूप के दीवान, मतलब सॉरी क्या कहते हैं, नूडल्स के दीवान के, मतलब जो स्टॉक होता है ना इसके अंदर, वो साकामोटो ही सर खा जाते हैं। तब यहाँ पे साकामोटो की वाइफ और बेटी कहती है, अरे तुम भी आ गई हो, यहीं पे काम करते हो, तुम कितने अच्छे लग रहे हो इस ड्रेस में। तो भाई साकामोटो सर कहते हैं, मतलब कुछ बोलते नहीं है साकामोटो सर तब। जो मतलब एक बदमाश बच्चा रहता है जिसके बारे में पहले बता चुका हूँ, बदमाश बच्चा पूछता है टेलीपैथी कि तुम इससे पहले क्या काम करते थे, तभी साकामोटो सर कहते हैं अपने मन में, अगर बताया तो मार दूंगा। और भाई टेलीपैथी को समझ में आ जाता है कि अगर मेरे को मार देगा। तो वो कहता है मैं इससे पहले क्लीनिंग का काम करता था। तो देखते हैं भाई साकामोटो को मारने के लिए कौन आता है।